हेलो गाइस, मैं ले आया हूँ हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनका जीवन काल कैसे रहा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय की ओर। हेलो गाइस, तो चलते हैं हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय की ओर। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो 1935 में रची गई। मधुशाला ये 1938 में रची गई और मधुकलश ये भी 1938 में रची गई। और है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारा। नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ ये काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, वसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक ये आत्मकथा है। ये 4 खंडों में विभाजित है। और है एलिमेंट, जनगीता और मैकबेथ ये अनुवाद है। प्रवासी की डायरी ये डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन अभी सन 2003 में मुंबई में हुआ है। पूर्व चलन के बटोई बाट की पहचान कर ली, ये उन्होंने स्लैब वगैरह खाया है। पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ली। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, जो 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रह चुके हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के भिक्षुवध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गैर शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में इनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार। मध्ययुगीन पारसी के कवि उमर खयाम का मस्तनाफन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साखी और कविता का प्याला, जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अत्यंत एक सूफियाना सी वे ख्याली मन पर छाई। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काबू हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। उन्होंने जो आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण है, उन्होंने जो गीत दिया है वो इस पाठ का सारांश है। तो ये रहा जीवन परिचय हरिवंश राय बच्चन का। तो फिर मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए